नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी पुत्र प्राप्ति के लिए हनुमान जी की कहानी। जब कोई भक्त हनुमान जी को सच्चे मन से याद करता है, तब आसानी से हनुमान जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जाने हनुमान जी को खुश करके उनकी विशेष कृपा पाने के कुछ नियम और कार्य। हर दिन भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर में रखकर हर दिन उसका दर्शन करें। सुबह जागने के बाद और रात्रि में सोने से पहले हनुमान चालीसा या हनुमान मंत्र का जाप करें। दिन में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पूर्ण ध्यान और समझते हुए पढ़ें। यदि हो सके तो मंगलवार को पूर्ण रूप से मांसाहारी खाना और मादक पेय त्याग दें। हनुमान भक्त को श्री राम और माता जानकी की भी पूजा करनी चाहिए। हो सके तो मंगलवार और शनिवार को भगवान हनुमान मंदिर में बालाजी की लाल मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जनेऊ पहनानी चाहिए। फिर उन्हें गुड़, चने या केले का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हो सके तो वानरों को यह प्रसाद खिलाना चाहिए। इस तरह इन बातों का ध्यान और पालन करते हुए आप बालाजी महाराज की विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। समर्पण और धैर्य ही उचित कुंजी है हनुमान कृपा द्वार खोलने के लिए। पुत्र प्राप्ति की हनुमान जी की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण पति और पत्नी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारणवश वे दुखी रहा करते थे। ब्राह्मण हनुमान जी का परम भक्त था और अपनी हर प्रार्थना में संतान प्राप्ति की ही विनती किया करता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी बालाजी की परम भक्त थी। वह भी हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखती थी और अपने संपूर्ण दिन को हनुमान जी की सेवा में लगा देती थी। एक मंगलवार ऐसा आया जब वो हनुमान जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर सकी। उसे उस दिन बहुत दुख हुआ और उसने यह प्रण लिया कि अब वो पूरे सप्ताह व्रत रखेगी। सप्ताह भर भूखे पेट रहने से वो महिला बड़ी कमजोर हो गई। भगवान श्री हनुमान जी ने अपने इस भक्त का यह त्याग देखा। अब उनसे भी रहा ना गया और उन्होंने उस महिला को बालक के रूप में दर्शन दिए। महिला उस बालक के चरणों में गिर गई। वो समझ चुकी थी वो बालक कोई और नहीं अपितु हनुमान जी ही हैं। बालक हनुमान ने उन्हें आशीष रूप में एक पुत्र दिया, जिसका नाम उस महिला ने मंगल रखा। उसके बाद हनुमान जी अदृश्य हो गए। शाम को जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि उनके के आंगन में कोई बालक खेल रहा है। ब्राह्मण पत्नी ने अपनी आपबीती और हनुमान जी की कृपा के बारे में ब्राह्मण को बताया, परंतु उसके पति को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो उस बच्चे से नफरत करने लगा और मन ही मन उसे मारने की योजना बनाने लगा। एक दिन उसने देखा कि मंगल कुएं पर पानी खींचने जा रहा है। वो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे गया और मौका मिलते ही मंगल को धक्का देकर कुएं में धकेल दिया और फिर घर वापस आ गया। लेकिन अब उसको खुद से नफरत होने लगी कि उसने एक बालक को मौत के मुंह में छोड़ दिया। उसे खुद से इतनी ग्लानि हुई कि वो अपनी पत्नी के सामने भी नहीं जा सका। इस कारण उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया।
तभी मंगल उसके सामने आ गया। ब्राह्मण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। रात्रि में हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बोले कि अपनी पत्नी की बात पर यकीन करो, वो सत्य बोल रही है। तब ब्राह्मण को महसूस हुआ कि उसने गलती की है। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और फिर वो खुशी खुशी अपने पुत्र मंगल के साथ रहने लगा। इसी तरह हनुमान जी जैसे इस ब्राह्मण जोड़े को अपना आशीष दिया, वैसे सभी भक्तों पर अपना आशीष रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।